और इधर दिल्ली राष्ट्रपति पुतिन की तैयारी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पुतिन जिस भी रास्ते से गुजरेंगे वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे से सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। देखिए न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर दीपक बिष्ट की ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और 4 दिसंबर की शाम को वो भारत पहुंचेंगे। खासतौर से दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली में 5 से 7 लेयर की जो सुरक्षा है वो उनके लिए यहां पर तैयार हो चुकी है। दिल्ली के कई 5 सितारा होटलों में लगातार अलग अलग जो उनके डेलीगेट्स हैं वो पहुंच रहे हैं। इससे पहले क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन जब भी किसी देश की यात्रा के लिए जाते हैं तो वहां पर 1 महीने पहले ही उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठा लिया जाता है और इसके लिए उनकी जो सुरक्षा टीम है वो तकरीबन 20 दिन पहले यहां पर पहुंच चुकी है। 20 दिन पहुंचकर यहां पर एसपीजी से लगातार ताल्लुकात रखकर उनके साथ पूरी मीटिंग करने के बाद कई सारे रूट्स मैप सबको साझा किया गया है कि किस जगह पर पुतिन रुकेंगे, किस जगह पर उनके कार्यक्रम होंगे, किस रूट पर वो रहेंगे। अभी तक फिलहाल इन सभी को गुप्त रखा गया है क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से भी ये माना जा रहा है। वहीं 2022 के बाद जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो उसके बाद से ही उनकी ये पहली यात्रा भारत में है जो ऊर्जा और उसके अलावा तकनीक के साथ ही व्यापार समेत कई ऐसे मामलों में उनकी यहाँ पर मीटिंग होगी। बड़ी मीटिंग के साथ ही कई हस्ताक्षर हो सकते हैं कई समझौतों पर। उसके अलावा और जो उनका रूट है वो पूरा रूट इस वक्त गुप्त रखा गया है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट रखा गया है। ट्रैफिक के कई ऐसे रूट बनाए गए हैं जो अंतिम समय में बदले भी जा सकते हैं। वहीं साथ ही उनकी जो पूरी सुरक्षा है उसको एसपीजी के साथ यहाँ पर शेयर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये सारी चीज़ें जानकारियाँ गुप्त रखी गई हैं। जितने भी यहाँ पर दिल्ली में खास तौर से जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको अलग अलग होटल्स, जो डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँचे हैं उनको अलग अलग 5 स्टार्स होटल्स में रखा गया है। और जहां एक तरफ पुतिन को लेकर के भारत में तैयारियां अंतिम दौर में है, वहीं दूसरी तरफ पुतिन के भारत दौरे को लेकर के नेटो देश टेंशन है। सबकी नजर अब इस दौरे पर है। देखिए पुतिन की भारत यात्रा से बढ़ गई ट्रंप की टेंशन। पुतिन की भारत यात्रा से नेटो में खलबली। पुतिन की भारत यात्रा से तुर्की बेचैन। रूस बोला मोदी सबसे महान पार्टनर। पुतिन भारत ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब दुनिया में कई मुल्कों की तकदीर नई करवट ले रही है। खासकर युद्ध में उलझी महाशक्तियां पुतिन की हर चाल का बारीकी से विश्लेषण करने में जुट गई हैं। पुतिन की भारत यात्रा से पहले नेटो के पावरफुल सदस्य एक्शन में आ गए हैं। पुतिन के खिलाफ जबरदस्त मोर्चाबंदी की पूरी डिटेल जानने से पहले वॉर जोन से आया बहुत बड़ा अपडेट जान लीजिए, क्योंकि यूक्रेन और रूस ने पूरी ताकत से एक दूसरे को दहलाना शुरू कर दिया है। पुतिन की भारत यात्रा पर नेटो देशों का पूरा फोकस है। भारत में जर्मनी के राजदूत ने कहा है कि युद्ध के समय पुतिन के किसी भी कदम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। We will follow that visit, of course, closely. It is clear that India has different relations with Russia than European partners have. I keep saying that if you deal with Russia, every country has their own relationship, but we should not forget that Russia is leading a war that Russia has started. I know that India has been, the Prime Minister himself has been on the record saying that, this is not an era of war. This war will not be won on the battlefield. He has said that, so I trust that he will also mention that. नेटो देशों की टेंशन रूस और भारत के बीच संभावित हथियारों की डील है, क्योंकि इससे रूस को बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं पुतिन के प्रीमियम क्लास के हथियार ऐसे हैं जिनको अब तक युद्ध में पूरी तरह नहीं उतारा गया है, और इन्हीं में 2 सबसे खास हथियार हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57। ये दोनों हथियार इस वक्त भारत की मिलिट्री ताकत बढ़ाने के लिए तैयार हैं।
दोनों ही रूस के सबसे नए और सबसे आधुनिक हथियारों में गिने जाते हैं। पुतिन के यही हथियार नेटो देशों के लिए ऐसी पहेली बने हुए हैं जिसका जवाब अब तक तलाशा जा रहा है। ये ऐसे दोनों हथियार हैं जिनका असल इस्तेमाल तब देखने को मिलेगा जब रूस और नेटो देशों की सीधी टक्कर होगी। यूक्रेन युद्ध में अभी तक पुतिन की इसी ताकत को देखते हुए नेटो देश पर्दे के पीछे एक्टिव हो चुके हैं। इस वक्त लड़ाकू विमानों में सबसे ज्यादा चर्चा रूस के सुखोई 57 की हो रही है। अल्जीरिया को ये विमान सप्लाई किया जा चुका है और वो रूस के बाद दूसरा देश है जो सुखोई 57 उड़ा रहा है। सवाल है कि क्या भारत भी सुखोई 57 खरीदेगा, क्योंकि रूस की तरफ से इसे लेकर बहुत बड़ा ऑफर भारत को दिया जा चुका है। पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक भारत रूस के रिश्ते हथियारों की डील से बहुत बड़े हैं। Russia and Indian relationship is not just a standard set of diplomatic protocols and trade agreements. It's more of that. It's much more important. Our bilateral relationship rests on a deep historic background of mutual understanding, of partnership, and a mutual vision of global affairs and system of global affairs based on international law, on rule of law, and ability of taking into account each other's interests. This is a very, very important characteristic of our joint vision of the global affairs. रूस के जंगी जहाजों में जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता है वो है सुखोई 57 जेट। सुखोई 57 एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रेडार की पकड़ में नहीं आता। रेडार सिग्नेचर कम करने के लिए इसके एयरफ्रेम को अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें रेडार तरंगों के लिए खास कोटिंग है और इसके इंजन नोजल्स भी अलग तरह से डिजाइन किए गए हैं। इसका थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इसे तीखे बोल लेने की खूबी देता है। ये खासियत भारत के सुखोई 30 विमान में भी है और यही रूस के फाइटर जेट को और फुर्तीला बना देती है। इसमें सुपर क्रूज की खासियत है, यानी बिना आफ्टर बर्न के ये सुपरसोनिक रफ्तार पर उड़ सकता है। ये समझिए कि एक्सेलरेटर का ज्यादा इस्तेमाल किए बिना ये तेज रफ्तार बनाए रखता है। पुतिन का बाहुबली कहा जाने वाला हथियार का ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में देखा जा चुका है। S-400 की रेडार कवरेज ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया था। S-400 का रेडार 450 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के जहाज को ट्रैक कर सकता है। इस सिस्टम में 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलों को दागा जा सकता है, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 380 किलोमीटर होती है। ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा कि पाकिस्तान के विमान जब उसके ही एयर स्पेस में थे तब भारत उनको आराम से ट्रैक कर पा रहा था। भारतीय सेना का दावा है कि आदमपुर में तैनात S-400 के जरिए एक पाकिस्तानी टोही विमान को 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सरहद के अंदर ही मार गिराया गया था। हथियारों से अलग जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन मिले हैं, नई मिसाल बनी है। रूस और भारत के रिश्तों का नया मुकाम दोनों लीडरों ने दिया है। We're proud to have been shoulder to shoulder next to our Indian friends during their historic growth in the most important moments of their history. And at the same time, we are very grateful to India for a very friendly stand nowadays. A very friendly stand towards our country and towards our interaction on global, in bilateral and global affairs. पुतिन दिल्ली से ट्रंप को मैसेज दे सकते हैं। पुतिन यूरोपीय देशों को दिल्ली से अपने अगले कदम पर सिग्नल दे सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के ग्रैंड वेलकम के साथ भारत रूस का 23वां सालाना शिखर सम्मेलन भव्य और यादगार बनाने जा रहे हैं।